मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 90वें श्लोक का ये तीसरा पार्ट। गुरु परमहंस योगानंद जी बताते हैं, मद यानी कि अभिमान और मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या या भौतिक आसक्ति। और गुरु जी समझाते हैं कि अहम का यह दोष मन को संकीर्ण और सीमित बनाता है। अभिमान अपनी सीमित चेतना के द्वारा असीम आत्मगुणों को दबाता और रोकता है। मद का अर्थ यहाँ पर मैं अर्थात अहम सत्ता के लिए वह प्रेम है जो स्वयं के हितों का समर्थन करने अथवा उन्हें बढ़ाने के लिए सदा बचाव अथवा आक्रमण की मुद्रा में रहता है। मद के कारण अहम में अहंकार, दम, अभिमान, धृष्ट व्यवहार, मैं, मेरा और मुझे की इच्छाएं, रुचियां तथा मांगों की पूर्ति के लिए कामुक एवं प्रचंड वासना उत्पन्न होती है, जैसे कि मेरा अच्छा नाम, मेरे अधिकार, मेरी पदवी, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी भावनाएं, मैं सही हूँ, मैं किसी और से अच्छा और श्रेष्ठतर हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये हूँ। मद शब्द के अर्थ में गर्व के अतिरिक्त नशा या पागलपन भी है। यह ठीक ही कहा जा सकता है कि मद अहंकार यानी कि मैं चेतना में एक ऐसा नशा है कि मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप यानी कि उसकी आत्मा को भुला देता है। महाभारत की इस रूपक कथा में गर्व के रूप में मद का प्रतीक शल्य है। वह दो छोटे पांडवों सहदेव और नकुल का मामा है। शल्य कौरवों के विरुद्ध पांडवों के पक्ष में जा रहे थे, परंतु दुर्योधन ने उसे चापलूसी और उपहारों के रूप में रिश्वत दी, जिससे वे कौरवों के पक्ष में युद्ध करें। इस प्रकार अहम मन्य गर्व पराये मनुष्य के सिर और पैरों को अनुचित दिशा में मोड़ देता है। शल्य शब्द का अर्थ है दोष या कमी। इस संदर्भ में यह अहम के अभिमान की संकीर्ण दृष्टि की ओर इंगित करता है, जिसका संकीर्ण परिदृश्य मनुष्य की निर्णय करने की क्षमता तथा समझ को भ्रमित करता है। शल्य का अर्थ दुर्व्यवहार, मानहानि भी है। अहंकारी मनुष्य में मद एक प्रतिकूल शक्ति उत्पन्न करता है, जो दूसरों के प्रति अपने आत्म केंद्रित अभिमान को असहिष्णुता, पूर्वाग्रह, कट्टरता, अक्षमा न करने की मनोवृत्ति, घृणा का पूर्वाग्रह तथा भयपूर्ण शत्रुता के रूप में प्रकट होती है। मद अहंकारी मनुष्य को जाने अथवा अनजाने में स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों के सिरों को काट डालने की चेष्टा में लगता है। वह दूसरों को नीचा दिखाना, उनका अनादर करना पसंद करता है। उनकी त्रुटियों और असफलताओं के पर आंखें सेकता है और गप्पे हाँकता है और निंदा करता है। परंतु वह व्यक्ति बुरा है जो भले ही अच्छे कारण से अहंकार और गर्व के गर्भगृह में प्रवेश करता है। उसे तुरंत क्रोध, प्रतिशोध की भावना, कम से कम मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह से सोचना का अनुभव प्राप्त होता है। मनुष्य में मद दूसरी ओर विकर्षण करता है। उसने अपने प्रति चिढ़ और घृणा उत्पन्न करता है, जबकि विनम्रता, शांति, दूसरों के विषय में सोचना, निष्कपट मुस्कुराहटें, धैर्य युक्त समझ सदा दूसरों में आनंद, शांति और सुख उत्पन्न करते हैं। अतः विवेकशील गुणों वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षण होता है। सहानुभूति के कारण वह दूसरों के हृदय पर राज करता है
पर घमंडी व्यक्ति स्वयं को यह सोचकर धोखा देते हैं कि उनका पाखंड व्यवहार उन्हें लोगों का नेता बनाता है। यहाँ तक कि एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपनी उपलब्धियों के गर्व के कारण अत्यधिक ऊंचाई से गिर सकता है। मद की प्रवृत्ति ऐसी है कि अहम न केवल वास्तव के प्राप्त अच्छाई के लिए घमंड करता है, अपितु यह उन गुणों के लिए भी घमंड करता है जिन्हें यह अपने पास होने की झूठी कल्पना करता है। व्यक्ति में जितनी अधिक अच्छाई होगी उतना ही अधिक गर्व करने का अधिक कारण भी होगा और इस प्रकार अहंकारी गर्व के वशीभूत होने का अवसर बढ़ जाएगा। माया के जाल वास्तव में बहुत ही धूर्त हैं। और अगला जो शब्द है वह है मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या यानी कि भौतिक आसक्ति। संस्कृत भाषा के चमत्कार इसमें एक शब्द में एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने की क्षमता है, जिसे वे ही समझेंगे जो परिभाषित किए जा रहे विचार में पहले से ही निपुण हैं। संस्कृत देवताओं की भाषा के रूप में विकसित हुई थी, जिसके माध्यम से शास्त्र मनुष्य को दिए गए थे। प्रत्येक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। संदर्भ भी उचित प्रयोग का निर्धारण होता है। अंग्रेजी में अनुवाद करने की कठिनाई यह है कि एक ही पद के अर्थ को समझने के लिए भारी भरकम परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। आवृत्तीय शब्द आडंबर से बचने के लिए अर्थ के प्रतीक के रूप में एक प्रासंगिक अंग्रेजी वाक्यांश या शब्द चुना जाता है, जिसे तब उसके पूरे दार्शनिक भाव में समझा जाता है। जैसे कि यह शब्द है मात्सर्य, जिसका सामान्य अनुवाद है ईर्ष्या और व्यापक अर्थ है सांसारिक आसक्ति का प्रतीक। यह शब्द मत्सर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ, द्वेष भाव, जुनून, आह्लादक, नशीला अथवा आदत डालने वाला। इस प्रकार मात्सर्य का अर्थ यह है कि भौतिक जगत की संभावित संपत्तियों और उपलब्धियों का धन अहम में असंतोष उत्पन्न करता है तथा उन सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए एक आवेश, एक ईर्ष्या उत्पन्न करता है। इससे एक उल्लास, एक शक्ति अथवा बल उत्पन्न होता है जो उन वस्तुओं को प्राप्त करने की ओर निर्देशित होते हैं और इनका परिणाम प्राप्त वस्तुओं का व्यसन और उनके लिए उन्माद अर्थात सांसारिक आसक्ति होती है। कभी कभी अपनी प्रकृति में शत्रुता पूर्ण होने के कारण यह भौतिक आसक्ति यानी कि ईर्ष्यालु, दुर्भावनापूर्ण और स्वार्थपूर्ण हो सकती है। अहम के इस दोष का प्रतीक कौरव योद्धा कृतवर्मा है। वह ही एकमात्र यादव यानी कि श्री कृष्ण के वंश के थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन का समर्थन किया था। यह दुर्भावनापूर्ण ढंग से ईर्ष्यालु तब हुआ था जब उसकी इच्छित दुल्हन उन्हें नहीं मिली और इसकी अपेक्षा उसे श्री कृष्ण के राज्य में लाया गया। अपने पूर्ण अर्थ में अर्थात अहम जन्य ईर्ष्या इच्छा की लालसा को भड़काती है और व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य और आदर्श तक सीधे पहुंचना व्यवहारिक रूप से असंभव बना देती है। यह एक स्वतंत्रता है। यह मनुष्य को एक परिपूरित इच्छाओं के जगत के स्वप्न को देखने के लिए बाध्य करता है और उसके जन्म और मृत्यु के अंतहीन गलियारों से होकर उनके पीछे भागने का कारण बनता है। यह मनुष्य को अपने सच्चे कर्तव्य और उन कार्यों को जो उसकी आत्मा के विकास के लिए उचित है उसको भुला देता है और यह उनमें
दूसरों की अवस्थाओं की नकल करने की इच्छाएं उत्पन्न करता है कि जिससे उनमें ईर्ष्या जगी है वह वैसा हो जाए अथवा उसे प्राप्त कर ले। इस चेतना को नष्ट करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को अपने व्यक्तित्व से पृथक करना चाहिए और अपनी कल्पना में दूसरों के साथ तादात्म्य करना चाहिए। वह पाएगा कि मन की परिणामी अवस्था सब व्यक्तियों में एक ही जैसी है। कुछ समय के लिए सुख और उसके पश्चात असंतोष और तब पहले से अधिक इच्छाएं। इच्छा का त्याग करके वह पाएगा कि जो वह वास्तव में चाहता है वह अपने अहंकार या सनक की तुष्टि नहीं अपितु अपने आत्मा की संतुष्टि है। आत्मा सीमा रहित होने के कारण स्वयं को अहम की संकीर्णता से सीमित हो जाने की अनुमति नहीं देती। अहम चेतना के विनाश का अर्थ यह नहीं है कि हमें लक्ष्यहीन जीवन जीना चाहिए, अपितु हमें अहम की आसक्तियों के साथ एक रूप होकर स्वयं को सीमित नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संपत्ति को फेंक देने की आवश्यकता नहीं, न ही हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनकी देखभाल न करने की, और न ही हमारी आवश्यकता है उसे पाने का प्रयास बंद करने की, परंतु हमें अपने कर्तव्य को करने के साथ ही आसक्ति के बंधन को समाप्त करना चाहिए। जो लोग स्वयं को अहम की संकीर्णता और अहम के अधिकारों की चेतना से मुक्त कर लेते हैं वे पृथ्वी और स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त कर लेते हैं। एक ईश्वर पुत्र को अहम की सांसारिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। अवश्य ही अपने न्यायोचित दैवी उत्तराधिकार के रूप में ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर अधिकार कर लेना चाहिए। उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देना चाहिए। पर संक्षेप में अहम चेतना और उसके 6 दोषों के साथ ही मुख्य व्यवहारिक बुराई आती है, वह है अपने सच्चे अस्तित्व यानी कि अपनी आत्मा और इसकी अभिव्यक्तियों, प्रकटनों और आवश्यकताओं को भुला देने की एक लगातार बढ़ती बाध्यता, साथ ही अहम की कभी भी संतुष्ट न होने वाली आवश्यकताओं को पाने के लिए स्वयं को व्यस्त रखने के लिए हठपूर्वक लग जाना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अहम चेतना एक झूठे व्यक्तित्व का स्थानांतरण तथा आरोपण है। अहम चेतना तथा इसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को समझना और उखाड़ फेंकना आवश्यक है, जो सच्चे व्यक्तित्व के साथ ही जानकारी को बाधित करते हैं। महत्वाकांक्षी योगी को क्रोध की अवस्था में सदा यह मन में रखना चाहिए, मैं यह नहीं हूँ। जब काम और लोभ उसके आत्मसंयम पर सेल्फ कंट्रोल पर आधिपत्य जमा रहे हों, कंट्रोल कर रहे हों, तो उसे स्वयं से कहना चाहिए, मैं यह नहीं हूँ। जब किसी कुरूप भावना के मुखौटे पर घृणा उसकी वास्तविक प्रकृति को ढकने की कोशिश करती है, तब उसे बलपूर्वक स्वयं को इससे अलग करना चाहिए और स्वयं से कहना चाहिए, मैं यह नहीं हूँ। वह भीतर रहने की मांग करने वाले सभी अवांछनीय आगंतुकों के विरुद्ध अपनी चेतना के द्वारों को बंद करना सीख लेता है। और जब दूसरे लोग उस भक्त का अच्छा या बुरा उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और तब भी वह अपने भीतर दया और प्रेम की पवित्र भावना को स्पंदित होते, कंपन करते पाता है, तब वह विश्वास के साथ कह सकता है, मैं यह हूँ, वही मेरी वास्तविक प्रकृति है। योग द्वारा बताई गई ध्यान की विधि अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सजगता को बढ़ाने और स्थिर करने की विधि है। यह निश्चित आध्यात्मिक और मनोकायिक विधियाँ और नियमों के द्वारा होता है, जिसके पालन से संपूर्ण संकीर्ण अहम त्रुटिपूर्ण वंशानुगत मानव चेतना आत्मा की चेतना के द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। जय गुरु जी।